हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी बच्चे। आई होप आप सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, आई एम योर मैथमेटिक्स एजुकेटर एंड फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आई विल बी टेकिंग योर मैथ्स क्लासेस and today we will start our chapter number 3 which is factors and multiples. So factors and multiples में हमें क्या समझना है, जैसे हमने छोटी क्लासेस में एलसीएम लेना सीखा था, राइट? यू ऑल नो अबाउट दैट। एंड टेबल्स, तो ये यहाँ पर हमारे टेबल्स एंड एलसीएम का ही कॉम्बिनेशन है। विद द हेल्प ऑफ दैट वी आर फाइंडिंग आवर फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। ओके, तो सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे फैक्टर्स का कि फैक्टर्स होते क्या। अ फैक्टर ऑफ अ नंबर इज एन एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ द नंबर, यानी कि अगर मेरे पास 35 है तो 35 को मैं किस किस नंबर से डिवाइड कर सकती हूँ, तो सिर्फ मुझसे 7 से डिवाइड कर सकती हूँ। ओके, बट इन इंस्टेंट ऑफ 35 आई हैव 10, तो 10 को मैं किससे डिवाइड कर सकती हूँ, 2 से कर सकती हूँ, 5 से कर सकती हूँ, तो 2 and 5 आर द फैक्टर ऑफ 10। तो हम इस तरीके से इन्हें कंसीडर कर सकते हैं। 1 is the only number which has exactly one factor. Okay, now properties of factor. 1 is a factor of every number. Every number is a factor of itself. Number of factor of any number are finite. Factors are countable. Factors of 18 are this, and every factor of a number is either less than or equal to the given number. The smallest factor of a given number is 1 and the greatest factor of the number is self. If a number is divided by of its factor, the remainder is always 0. If a number is a factor of another number, then all the factors of the first number are also the factors of the second number. यहाँ पर हम देखते हैं इस वाली बात को जो उन्होंने कहा गया पॉइंट 7। बाकी की सारी बात, पहले मैं बाकी की सारी बातें आपको बता देती हूँ कि यहाँ पर इनका कहने का मतलब क्या है कि जो हमारे फैक्टर्स होते हैं वो जो मैंने आपको 35 एंड 10 का एग्जांपल दिया, आई होप वो आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि जो 1 है वो हर किसी का फैक्टर है, चाहे मैं कोई भी काउंटिंग उठाऊं तो उसका 1 एक कॉमन फैक्टर होगा ही। 1 ही सबसे स्मॉलेस्ट फैक्टर है और जो वो नंबर है वो इटसेल्फ ओनली ही वो ग्रेटेस्ट फैक्टर है। अगर मैं 12 की बात करूं तो 12 का जो स्मॉलेस्ट फैक्टर होगा डेट इज 1 और जो ग्रेटेस्ट फैक्टर होगा डेट इज 12 ओनली। उसके बाद अगर हम बात करें कि अगर किसी भी फैक्टर को, किसी भी नंबर को उसी के फैक्टर से, हाईएस्ट फैक्टर से डिवाइड कर दिया जाए, फॉर एग्जाम्पल 12 एंड 12 का ग्रेटेस्ट फैक्टर क्या होगा, डेट इज 12, तो 12 डिवाइडेड बाय 12, तो हमारा जो आंसर आएगा वो 0 ही आएगा। उसके बाद के जो पॉइंट्स अभी यहाँ पर दिए हैं उसे हमें थोड़ा सा समझने की जरूरत है। इफ अ नंबर इज अ फैक्टर ऑफ अनदर नंबर, देन ऑल द फैक्टर्स ऑफ द फर्स्ट नंबर आर आल्सो द फैक्टर्स ऑफ द सेकंड नंबर। सो लेट अस टेक 4 and 32। तो वेयर इज 4 इज द फैक्टर ऑफ 32, तो द फैक्टर ऑफ 4 आर 1 to 4। सो यहाँ पर 4 जो है वो 32 का फैक्टर है, ठीक है। तो जो 4 के फैक्टर्स होंगे वो भी 32 के फैक्टर्स होंगे, ठीक है। इफ अ नंबर इज अ फैक्टर ऑफ 2 गिवन नंबर्स, देन इट इज आल्सो अ फैक्टर ऑफ द सम ऑफ 2 नंबर्स। तो यहाँ पर 36 and 42 बोला हुआ है, तो जो इनके नंबर्स के फैक्टर्स होंगे अगर इन दोनों का प्लस करेंगे तो वो भी उनके फैक्टर्स होंगे। इफ अ नंबर इज अ फैक्टर ऑफ 2 गिवन नंबर्स, ओके, देन इट इज आल्सो अ फैक्टर ऑफ द सम ऑफ 2 नंबर्स। इफ a is a number which divides number b, then b is the factor of a. If b is divisible by a number a, then b is a multiple of a. ये हम समझेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीपल्स। अब यहाँ पर हम देखा, यहाँ पर सेम प्रॉपर्टीज है बच्चों जो ऊपर पढ़ी है हमने कि 1 जो है वो हर किसी का मल्टीपल होगा, एवरी नंबर अपना खुद का मल्टीपल होगा ही होगा जो हाईएस्ट, और यहाँ पर एवरी मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज आइदर ग्रेटर और देन equal to the given number. The first and the smallest multiple of every number is number itself. The number of a number are infinite. Multiples के हम नंबर कैलकुलेट नहीं कर सकते। हमारे जो फैक्टर्स हैं वो फिनाइट, हम उन्हें काउंट कर सकते हैं कि हाँ किसी नंबर के इतने हमारे फैक्टर्स हो सकते हैं, बट मल्टीपल्स आर इनफिनाइट, राइट। आप ये देख लीजिए कि एक किसी नंबर को हमें डिवाइड करना है और हमारा कोई भी रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए, तो ऐसे हमारे पास गिनती के 4-5 नंबर ही होंगे, इसलिए जो फैक्टर्स होते हैं वो फिनाइट होते हैं। बट मल्टीपल इज ओरिजिनेट फॉर मल्टीप्लिकेशन, यानी कि हम किसी भी नंबर से किसी को भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो अब तो हमारे पास नंबर्स भी इनफिनाइट है, तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वो भी हमारा इनफिनाइट ही हो जाएगा। इस 15 इज अ फैक्टर ऑफ 17,535, तो हम डिवाइड करके देखेंगे, अगर रिमाइंडर हमारा 0 आता है, एंड में कुछ भी नहीं बचता है, तो हाँ वो उसका फैक्टर होगा, अदरवाइज नो। लिस्ट ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 19 लेस देन 100, तो 100 से लेस देन सारे हमें मल्टीपल्स बताने हैं। तो हम यहाँ पर 19 का जो टेबल है देखेंगे कहाँ तक हमारा 95 आ जाएगा, तो वो क्योंकि 19 6 करेंगे दैट इज ग्रेटर देन 100, तो वो कंसीडर नहीं होगा। द फर्स्ट मल्टीपल ऑफ एनी नंबर विल बी द नंबर इटसेल्फ, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। वेरियस टाइप्स ऑफ नंबर, इवन नंबर्स है यानी कि जो 2 के टेबल में आते हैं, ऑड नंबर्स है जो 2 के टेबल में नहीं आते हैं, परफेक्ट नंबर्स है नंबर इन विच द सम ऑफ ऑल इट्स फैक्टर्स इक्वल टू twice the number is called a perfect square. तो 6 is a perfect square number. Let's see how. All the factors of 6 are 1 2 3 6, ठीक है। ये सारे फैक्टर्स है हमारे, अगर इन सबका सम करते हैं तो हमारा 12 आता है, और 12 जो नंबर है उसका ट्वाइस है, तो ये हमारा एक परफेक्ट नंबर है। प्राइम नंबर क्या होते हैं, जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं, उनके फैक्टर सिर्फ 2 होंगे, एक 1
और एक कोई, दो फैक्टर से ज्यादा जिनके फैक्टर्स ना हो, और 1 उनमें होना एक कंपलसरी है, ठीक है। कंपोजिट नंबर्स का जिनके फैक्टर्स 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, मतलब 2 से ज्यादा हो। प्राइम नंबर में हमने देखा एक तो 1 होना चाहिए और एक वो फैक्टर इटसेल्फ होना चाहिए, यानी कि वो सिर्फ अपने टेबल से डिवाइड होंगे या फिर उनका 1 तो हर किसी का फैक्टर, तो वो तो आप कंसीडर ही मत करो। को प्राइम का मतलब ये हो गया कि 1 भी होगा, इटसेल्फ भी होगा, और एक और कोई नंबर होगा जो कि उसे उसका फैक्टर होगा, ठीक है। Sieve of Eratosthenes. This method of finding prime numbers was invented by the Greek mathematician Eratosthenes. It is known as sieve of Eratosthenes. Using this method, we can find prime numbers from 1 to 100 in the following ways. List all the numbers 1 to 100. Cross out 1 because it's not a prime number, and circle 2 and cross. अब यहाँ पर क्या करना है कि आप जब सर्कल करोगे 2 को तो आप उन नंबर्स को कट करते जाओगे जो 2 के टेबल में आते हैं। फिर आप सर्कल करोगे 3 को तो अब आप उन नंबर्स को कट करते जाओगे जो 3 के टेबल में आते हैं। ऐसे ही आप आगे बढ़ते चले जाओगे और जो नंबर्स बचेंगे वही आपके कौन से नंबर्स होंगे, वो आपके होंगे प्राइम नंबर्स, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ प्राइम नंबर्स के सिर्फ अपने टेबल में आते हैं। 1 के फैक्टर, उनका सिर्फ एक कॉमन फैक्टर है जो 1 होता है। तो इस तरीके से हम ये देख लेंगे। अब आ जाते हैं हम अपनी एक्सरसाइज पर। राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ द गिवन बिलो। तो हम यहाँ पर बात करते हैं 144 की। 144 का जब हम एलसीएम लेंगे तो अगर हम 2 के टेबल से करें, 69 के जो फैक्टर्स है ना वो सिर्फ 13 है। 13 मल्टीप्लाई बाय 13, दो ही फैक्टर्स है। 13 इज द ओनली फैक्टर ऑफ 169, क्योंकि 169 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 13। तो 13 मल्टीप्लाई बाय 13, तो इसके सिर्फ 13 ही फैक्टर्स है। 2 के देख लेते हैं हम, तो यहाँ पे 7 2 2 3 6 2 1 8 2 9 3 3 3 1। तो यहाँ पर जो फैक्टर्स है वो 2 and 3, तो ये सारे हमारे फैक्टर्स हो जाएंगे, ठीक है। और भी हो सकते हैं जिस भी नंबर से डिविजिबल हो। एलसीएम से हमें ये हेल्प तो मिल जाती है ये फाइंड आउट करने में। अब हम एक बार डिविजन वाले मेथड से भी देख लेते हैं। यहाँ पर हम लेंगे 144, हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 2 एंड यहाँ पर हमारा आ जाएगा 72, ठीक है। अब जो 2 के फैक्टर्स होंगे वो 144 के भी होंगे, तो यहाँ पे 2 से हो जाएगा, ये 4 से ट्राई करते हैं, 3 से ट्राई करते हैं, 3 से ट्राई करेंगे, 3 भी इसका एक फैक्टर है। फिर हम 4 से ट्राई करते हैं, 4 से अगर हम ट्राई करते हैं, 4 से नहीं, 8 एंड 2 34 नहीं हो पाएगा, ठीक है। 6 5 से तो होगा ही नहीं, 6 से ट्राई करते हैं, 12 6 से भी हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये नंबर जिस नंबर से डिवाइड हो जाए, एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए, वो सारे हमारे इसके फैक्टर्स कंसीडर होंगे। राइट द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ द फॉलोइंग। तो 25 का टेबल हम 5 टाइम्स तक पढ़ेंगे। 25 50 75 100 100 25। तो ये हमारे हो गए मल्टीपल्स 25 के। 19 के भी ऐसे देखोगे आप। राइट द मल्टीपल्स ऑफ 15 लाइंग बिटवीन 40 to 110। तो आप यहाँ पे क्या देखोगे, 15 का टेबल तब तक पढ़ोगे जब तक 110 ना आ जाए। तो 15 30 45 60 75 580 90 1 2 3 4 5। तो 5 हमारे होंगे, 5 मल्टीपल्स होंगे। इसी तरीके से आपको ये कैलकुलेट करने हैं। राइट डाउन ऑल द नंबर्स बिटवीन 40 to 50 विच हैव एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2। तो आपका जो यहाँ पर नंबर आएगा एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2, जो यहाँ पर नंबर्स हमारे आएंगे वो होंगे आपके आप वो सीव मेथड से भी कर सकते हो, बट यहाँ पर हम देखेंगे 2 का टेबल टिल 50 तक। तो 2 40 to 50 देखना है, तो 40 के बाद 42 44 46 48 50। तो 1 2 3 4 5 टोटल 5 नंबर्स हैं जो एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2 हो जाएंगे, ठीक है। Which of the following pairs of numbers are co-prime? So 27 and 54 ये दोनों co-prime numbers हैं हमारे। बाकी आप देखकर बताओगे। Find whether the following numbers are perfect numbers or not। तो यहाँ पर बात आ रही है 36 के फैक्टर्स देखते हैं। सबसे पहले तो 1 सबका फैक्टर होता है, तो 1 हो जाएगा। 1 के बाद ये 2 से, हाँ 2 भी हो जाएगा। 3 से, हाँ 3 से भी हो जाएगा। 4 से हो जाएगा। 5 से नहीं होगा। 6 हो जाएगा। 7 नहीं होगा। 8 नहीं होगा। 9 हो जाएगा। तो ये हमारे फैक्टर्स हैं। तो इन सबका अगर हम प्लस करें तो यहाँ पर 1 3 6 6 प्लस 4 10 10 प्लस 6 इज 80 10 प्लस 6 इज 16 एंड 16 प्लस 9 इज 16 प्लस 9। तो 4 एंड 20 नहीं, ये नहीं है क्योंकि 24 आएगा विच इज नॉट अ वो, ठीक है। 25 आएगा।
टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, ये बहुत इजी है। यहाँ पर हम देखेंगे कि किस नंबर को हम देख के बता दें क्या ये इससे डिविजिबल होगा या नहीं होगा। तो लेट्स चेक इट। डिविजिबिलिटी बाय 2, अगर एंड में कोई भी नंबर जो मल्टीपल ऑफ 2 आ रहा है, इफ वंस प्लेस नंबर हैज एनी वन ऑफ द डिजिट 0, 2, 4, 6 और 8, देन द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 2। अगर लास्ट में ये सारे नंबर्स आपको दिख रहे हैं तो वो 2 से डिवाइड हो जाएगा। 5 के लिए अगर आपको 5 एंड 0 दिख रहे हैं तो 5 से डिवाइड हो जाएगा। 10 के लिए मल्टीपल ऑफ 10, ठीक है। तो इफ द वन प्लेस ऑफ द नंबर इज 0, देन द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 10। अगर एंड में 0 आ रहा है तो हो जाएगा। 3 एंड 9 के लिए कि जब हमारे पास कोई भी नंबर है हम उनका सबका प्लस करें और जो हमारा आंसर आए वो 3 से डिविजिबल अगर होगा तो फिर ये डिविजिबल बाय 3 हो जाएगा, ठीक है। सेम फॉर द दिस वन। अब 9 के लिए भी सेम केस है कि अगर इन सबका जब सम करेंगे तो ये जो उनका सम आएगा अगर वो एग्जैक्टली डिविजिबल बाय होगा 9 से तो फर्दर वो नंबर सॉल्व हो जाएगा। 4 के लिए हमें क्या देखना है, क्या नंबर इज डिविजिबल बाय 4 इफ द नंबर फॉर्म इट्स लास्ट 2 डिजिट और नंबर फॉर्म बाय इट्स। तो यहाँ पर हमारे लास्ट 2 डिजिट क्या है, 2 एंड 0। तो 2 एंड 0 को हम 4 से डिविजिबल कर सकते हैं, यस, तो ये हो जाएगा। 8 के लिए हमें क्या देखना है, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 8 इफ द नंबर्स फॉर्म बाय द लास्ट 3 डिजिट, number formed by last 3 digit or number formed by its digit in 100, tens and ones, which is the same thing, place it divisible। तो last 3 digits कौन से हैं, 8, 1, 6, ये डिविजिबल बाय 8 होगा तो यस ये डिविजिबल हो जाएगा। 11 के लिए हमें क्या करना है कि जो भी नंबर है, द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ द डिजिट्स इन ऑड प्लेसेस 1, 2, 3, 4, 5, तो हमारे 8, 6 और 3 ये ऑड नंबर के प्लेस है, इनका सम करेंगे जो आंसर हमारा आएगा, ठीक है, सम ऑफ द इवन डिजिट। अब इवन डिजिट का वो करेंगे और फिर इन दोनों को माइनस कर देंगे। 8 जो है वो डिविजिबल नहीं होता, सिंस द डिफरेंस इज नाइदर 0 नॉर अ मल्टीपल ऑफ 11, देयरफॉर दिस इज नॉट। या तो आपका आंसर 0 हो जाए तब ये 11 से डिवाइड हो जाएगा, या फिर कुछ भी मल्टीपल ऑफ 11 आ जाए, 11 के टेबल का लास्ट का कोई भी डिजिट आ जाए तो आ जाएगा। यहाँ पर 11 आ गया तो ये डिविजिबल हो जाएगा। 6 के लिए क्या है, hey, a number is divisible by 6 if it's divisible by both 2 and 3। तो अगर 732 है तो 732 2 से तो हो जाएगा। 3 के लिए हमें चेक करना पड़ेगा 7 + 3 + 2, तो ये 3 से भी हो जाएगा, तो ये 6 से डिविजिबल होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं एग्जामिन वेदर 5, 2, 8, 3, 11 इज डिविजिबल बाय 11 यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट। तो ऑड नंबर देख लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो 5 + 8 + 1 14 and और 2 + 3 + 1 6, तो 14 - 6 8, तो ये नहीं होगा, ठीक है। टू फाइंड वेदर द गिवन नंबर इज प्राइम और नॉट। अब ये चेक करेंगे कि जो गिवन नंबर हमें दिया हुआ है प्राइम है कि नहीं। नाउ वी विल डिवाइड 159 by 2, 3, 5, 7, 11 and 13 1 by 1। We can find if a number is a prime or not by using a simple rule। If any number between 100 and 200 is divisible by this। इन नंबर से अगर वो डिविजिबल हो जाता है then it is not a prime number, otherwise it is a prime number। अगर डिविजिबल हो जाता है तो नहीं होगा, अगर नहीं होता है तो फिर होगा, ठीक है। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था कि ये सोच रहे हो कि मैम ये क्या कह के चलेगी। अगर ये इन नंबर से डिविजिबल होता है तो वो प्राइम नंबर नहीं है, अगर डिविजिबल नहीं होता है तो प्राइम नंबर है, बस आपको ये देखना है। सो अब देखते हैं कि 159 को हम डिवाइड करते हैं। 159 इज नॉट डिविजिबल बाय वन ऑफ दीज नंबर्स, देन 159 इज अ प्राइम नंबर, अदरवाइज इट्स नॉट अ नंबर। सो अब यहाँ पर देखते हैं फिलिंग द ब्लैंक्स विद द स्मॉलेस्ट डिजिट टू मेक। तो यहाँ पर कौन सा डिजिट आना चाहिए जो कि डिविजिबल बाय 3 हो जाए, तो इसे हम कैसे चेकआउट करेंगे। वी नो दैट फॉर अ नंबर टू बी डिविजिबल बाय 3 द सम ऑफ इट्स डिजिट शुड बी 3 का मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ऑलरेडी 14 दिया हुआ है, तो यहाँ पर ऑब्वियसली 1 करूंगे तो ही मेरा स्मॉलेस्ट डिजिट हो जाएगा और ये डिविजिबल बाय 3 भी हो जाएगा। यहाँ पर अब क्या दिया हुआ है कि वो 4 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा। 4 के लिए हमने क्या कंसीडर किया था कि जो लास्ट 2 डिजिट होने चाहिए वो डिविजिबल होने चाहिए, तो 2 के आगे ऐसा क्या लेके हम वो डिविजिबल हो जाए, ऑब्वियसली 1 लेंगे तभी तो 12 से 4 से डिविजिबल होगा। टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय 2, 3, 5। लास्ट में 0 है तो ये 5 से हो जाएगा, लास्ट में 3 यहाँ पर आपको चेक करना पड़ेगा। यहाँ पर एक बार इसके लिए भी चेक कर लेते हैं। 2 + 6 इज 8, 8 + 5 इज 13, तो नहीं होगा। यहाँ पर आप प्लस करके देखोगे, ठीक है, यहाँ पर 2 है तो ये 2 से हो जाएगा, बाकी के लिए आप चेक करोगे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 4। तो 90 क्या डिविजिबल बाय 4 होगा, नहीं हो सकता। 24 हो सकता है तो ये है।
विच ऑफ द नंबर्स आर डिविजिबल बाय 6, यानी कि 2 और 3 से हो सकते हैं। ये नंबर तो 2 से हो जाएगा, 3 से देखते हैं। 6 + 1 is 7, 7 + 2 is 9, 9 + 4 is 13, तो 13 तो पॉसिबल है नहीं, तो ये नहीं होगा 6 से डिविजिबल। इसके लिए आप चेक करोगे, चेक द डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ फॉलोइंग नंबर्स बाय 8, तो लास्ट के 2 डिजिट क्या 8 से डिवाइड हो जाएंगे? 36 एंड 32, तो 62, नहीं ये नहीं होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 9, यानी कि इन सबका सम करते हैं, तो 3 + 2 5 + 2 7 + 6 + 4 + 5 + 5। तो हमने क्या करा, इन सारे नंबर्स को सेपरेटली लिख लिया कि हाँ इन्हें हमें प्लस करना है। अब इन्हें हम प्लस करना स्टार्ट करते हैं। 3 + 2 is 5, 5 + 2 is 7, 7 and 6 is 13, 13 + 4 is 17, 17 + 5 is 22 and 22 + 5 is 27, और 27 डिविजिबल बाय 9 होता है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा यस इट इज आर डिविजिबल, ये 9 से डिविजिबल होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 11, तो आपको पता है कि क्या करना है कि सब पहले ऑड नंबर, तो 1 2 3 4 5 6 ऑड नंबर वाले प्लेसेस पे करो, इवन वाले पे प्लस करो और फिर माइनस कर दो। ये मैं पूरा ऊपर समझा के आई हूँ। Common factors and common multiples. A number that is a factor of 2 or more numbers is called a common factor of the number. For example, factor of 40 and factor of 16. इनमें common क्या है? 2 common यहाँ पे दे दिया, तो 1 2 4 8 ये इसके common factors है। Multiple के लिए भी कि जो दोनों के common multiples होंगे वो हमारे कॉमन मल्टीपल्स में काउंट होंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है? अभी मैंने स्टार्टिंग में एक एलसीएम लेके दिखाया था, तो जो एलसीएम में सारे हमारे नंबर्स आते हैं वो हमारे प्राइम फैक्टराइजेशन होते हैं। सो यहाँ पर आपका इसका प्राइम फैक्टराइजेशन देखते हैं। 42 को 2 × 21 भी कर सकते हैं, 3 × 14 कर सकते हैं, 6 × 7 कर सकते हैं, फर्दर एक्सपेंड किया हुआ। 21 को 7 3, 14 को 2 7, 6 को 2 3, तो इस तरीके से। तो ऑन ऑब्जर्विंग केयरफुली वी नोटिस दैट इन ईच फैक्टराइजेशन ऑफ 42 वी अल्टीमेटली गेट 2 × 3 × 7 which are prime numbers। ठीक है, so thus we conclude that every composite number has only one prime factorization of, or every composite number can be factorized into prime factors in only one way. This property is known as unique factorization property। तो अब यहाँ पर हम इनके फैक्टर ट्री मेथड देखेंगे कि 90 को हम कैसे एक्सपेंड कर सकते हैं। 3 × 30, 30 को 3 × 10, 10 को 2 × 5। तो ये आपके सारे जो प्राइम नंबर्स आएंगे ये आपके प्राइम फैक्टराइजेशन है। इस तरीके से मल्टीपल ऑल द प्राइम फैक्टर्स टू गेट द ओरिजिनल नंबर्स। अगर हम सारे मल्टीपल्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें वो ओरिजिनल नंबर मिल जाएगा जिसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड आउट कर रहे थे। तो ये हमारा हो गया। अब आता है यहाँ पर हमारा डिवीजन मेथड। इसमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आप लोगे 630, 2 से अगर इसे डिवाइड करोगे तो क्या आंसर आ जाएगा? 315। तो 315 को फर्दर 3 से डिवाइड करेंगे, ये मतलब डिवाइड करते हुए चल रहे हो, कुछ इसमें अलग नहीं है। फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 50 एंड 58। तो इसके लिए आपको जो ऊपर समझाया गया था वही करना है। 50 का कॉमन फैक्टर क्या हो सकता है? 50 को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 5 से डिवाइड कर सकते हैं और 10 से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं 58 के लिए क्या होगा। इसके लिए हम देख लेते हैं 2 24 2 होगा। ठीक है, 8 है लास्ट में, तो 8 से लास्ट के 3। ठीक है, 5 and 8 is 13, 3 नहीं होगा, और 4 1 18 4 भी नहीं होगा, 6 5 भी नहीं होगा, 6 देखते हैं तो 6 भी नहीं होगा, 7 आई थिंक 2 ही है, इसका भी फैक्टर 2 है, यहाँ पे 5 2। तो इनका जो कॉमन फैक्टर है वो सिर्फ 2 है। ठीक है, कॉमन फैक्टर इज 2। फाइंड द फर्स्ट 4 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ दिस। तो 3 और 5 के टेबल में हम देख लेंगे। फर्स्ट 4 बोले तो 3 1 3, 3 2 12, ओह 3 2 12, सॉरी, 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12। देन 5 5 1 5, 5 2 10, 15 और 20। इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है बच्चों, ये 2 भी यहाँ पे कंसीडर नहीं किया जाएगा क्योंकि इसमें तो 2 कंसीडर किया ही नहीं जाएगा, सिर्फ यहाँ पे किया जाएगा। तो जो इसका आंसर है वो कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं मुझे मिल रहा है। आपको एक फर्दर मतलब आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से करके देखना, फिर मुझे बताना। ठीक है, आपने ये क्वेश्चन देखा। अब यहाँ पर देखो 3 और 5 के हमने 4 कॉमन मल्टीपल्स लिख दिए हैं। यहाँ पर क्या कोई कॉमन मल्टीपल है हमारा 3 और 5 का? फर्दर कंटिन्यू करते हैं तो हम 15, यहाँ पे 25, देन 18, यहाँ पर 30,
सिर्फ दो ही कॉमन होंगे 15 एंड 30, बाकी कोई भी कॉमन नहीं होगा। सो दो हो गए हमारे। आगे 18 के बाद आफ्टर 18 इज 21, 24, 27 एंड 30। तो बस दो ही कॉमन फैक्टर्स हैं और नहीं है। राइट द नंबर्स लेस देन 100 विच आर मल्टीपल ऑफ 4 एंड 6। तो बच्चों देखो यहाँ पे ना मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन करके जा चुकी हूँ, तो आपको एग्जैक्ट वैसे ही करना है। मेक अ फैक्टर ट्री फॉर द फॉलोइंग। अब यहाँ पर हमें ये जो नीचे दिया हुआ है एज इट इज इसे कंप्लीट करना है कि हमें यहाँ पर ट्री डायग्राम बनाकर बताना है कि ये कैसे सॉल्व होगा। यहाँ पर देखते हैं 72 के लिए। तो 72 के लिए क्या होगा, 72 को कैसे एक्सपेंड कर सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड 6। 36 को कैसे कर सकते हैं, 2 एंड 18। 18 को कैसे कर सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 9 एंड 9 को फर्दर कर सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 3। तो इस तरीके से आपको ये करना है। सेम फॉर अदर प्राइम फैक्टराइजेशन बोला है, तो इस तरीके से आप उसे डिवाइड करते चलेंगे एलसीएम लेते हुए। 2 1 6 0 2, सो 2 1 0 8 0 1 5 4। एक मिनट, 2 से नहीं होगा क्योंकि लास्ट में ये है, आपको ये देखना पड़ेगा किससे होगा। आप मतलब ऐसे ही कंटिन्यू करते हुए चलोगे, ठीक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन हैज प्राइम फैक्टराइजेशन बी डन। बी पार्ट में है, जहां पर हमारे सारे प्राइम नंबर्स आए लास्ट में, वही हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन होगा। और एक यहाँ पर भी है 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 17, क्योंकि 37 और 17 किसी के टेबल में नहीं आते हैं, ठीक है। राइट द स्मॉलेस्ट एंड द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर एंड एक्सप्रेस देम एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। तो आप ये कर सकते हैं, फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ ग्रेटेस्ट 4 डिजिट गिवन बिलो। अब ये चार्ट भी आपको कंप्लीट करना है। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 15, 15 के लिए होगा 3 मल्टीप्लाई बाय 5। इस तरीके से कंप्लीट कर दोगे। अब आ जाता है हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि जो हमारे फैक्टर्स हैं, पहले हम सारे कॉमन फैक्टर्स लिखेंगे और उन कॉमन फैक्टर में से जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट होगा वो हमारा एचसीएफ बन जाएगा। तो हमने 12 एंड 16 एंड 24 के कॉमन फैक्टर्स देखे, विच इज 12, 16 एंड 24। एंड 24 के जो कॉमन फैक्टर्स वो ये हैं। इसमें से सबसे ज्यादा बड़ा नंबर क्या है, 4, तो इनका एचसीएफ क्या होगा, 4 होगा। HCF कैन बी फाउंडेड यूजिंग द फॉलोइंग मेथड्स, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, डिवीजन बाय कॉमन फैक्टर्स और कंटिन्यूअस डिवीजन। तो अब हम यहाँ पर 24 और 30 के प्राइम फैक्टर्स देख रहे हैं, 2 2 2 3 एंड दिस। तो कॉमन फैक्टर्स क्या होंगे, हमारे कॉमन फैक्टर्स होंगे 2 2 2, ठीक है। जो तीनों में कॉमन आ रहा है इन्हें मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 8। यही हमारा HCF है। फाइंड द HCF 42, 63 एंड 90। तो यहाँ पर 3 हमारा कॉमन है, तो ये हमारा आ जाएगा 3। अब आ गया HCF ऑफ 36, 144, 252। तो यहाँ पे हमने एलसीएम लिया हुआ है, इसे हम फर्दर सॉल्व करेंगे। तो एग्जाम्पल 2, तो वी कैन नॉट फाइंड द कॉमन फैक्टर फर्दर। HCF प्रोडक्ट ऑफ ऑल कॉमन फैक्टर इज 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। ये क्योंकि फर्दर जो सॉल्व होगा फिर 4 एंड 7 से होगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 36। अब आ जाता है HCF बाय कंटिन्यूइंग डिवीजन मेथड। तो सबसे पहले हमने 783 को 513 से डिवाइड कर। फाइंड द HCF ऑफ 783 एंड 513 बाय कंटिन्यूइंग डिवीजन मेथड। तो हम इसे डिवाइड करते हुए चलेंगे, तो जो भी हमारे प्लेस पर वैल्यू आएंगी, जैसे कि 1, यहाँ पर भी हमने 1 लिया, 270। अच्छा हाँ ठीक है, यहाँ पर देखते हैं, हमने 783 का फर्स्ट पोजीशन पे लिया, माइनस करा तो हमारा आंसर आया 270। अब 270 से हम 513 को डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आया 270। फिर 270 को फर्दर डिवाइड करेंगे, देन फिर 243 को। यहाँ पर जो हमें हमारा डिविडेंड है ना बच्चों, वो चेंज होता जाएगा हर एक केस में, ठीक है। पहले 783 था, 783 माइनस 513 कितना होगा, 330। 8 माइनस 1 इज 7, 752। तो इसको इससे अब हम करेंगे 513 को, जो हमारा ये नंबर था इससे हम इसको करेंगे। उसके बाद जब माइनस करा तो 243 आया, तो 243 को अब 70 से करेंगे। इसे माइनस करा तो 27 आया, 27 को 243 से करेंगे। तो इस तरीके से आपके फैक्टर्स होंगे। लास्ट में जो आपका नंबर आएगा जिसकी वजह से आपका 0 आया है, वही आपका HCF कंसीडर होगा। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 510 एंड 986 लीविंग अ रिमाइंडर 6 इन ईच केस। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि इन सारे नंबर्स को हम देख लेंगे, तो वो नंबर हमारा क्या हो जाएगा, दैट विल बी बिकम now 498 are exactly divisible by the required number, therefore the HCF 504 and 980 is the required greatest number. Okay, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कि जो एलसीएम जो अभी हम तक देखते आए हैं और मैंने आपको करके भी दिखाया है, यानी कि एक तरीके से हम उसे फर्दर डिवाइड करते ही जा रहे हैं 2 के टेबल से 30, 15। यहाँ पर आपको ये बात रखनी है ध्यान, वी नो दैट अ नंबर विच इज मल्टीपल ऑफ 2 और मोर नंबर इज कॉल्ड अ कॉमन मल्टीपल। सो एलसीएम के लिए द लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 और मोर गिवन नंबर्स इज कॉल्ड द लीस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम ऑफ दोज
numbers. ठीक है, so LCM is a method to find a common multiple between any two numbers. तो यहाँ पर हमें इस मेथड से करेंगे. अब इसे LCM फाइंड आउट करने के लिए 30 के लिए क्या लिया, ये हमारे फैक्टर्स आए, इन्हें मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर 30, और ये 45, इन्हें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 45, हमें अपना डिविडेंड भी मिल जाएगा. अब इसमें कॉमन क्या है, इसमें 3 कॉमन में लेते हैं, इसमें हम सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे. सो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5. यहाँ के इस पेयर को सिर्फ एक सिंगल हमने कंसीडर करा, बाकी जो सिंगल है वो हमने एज इट इज ले ली है. अब यहाँ पर देखते हैं हमारे नंबर्स क्या हैं. ये सारे हमारे नंबर्स हैं, मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा आंसर हमें मिल जाएगा. फाइंड द एलसीएम ऑफ दिस 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 एंड दिस. फाइंड द एलसीएम 4 डिजिट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 8, 10 एंड 12. तो हम 8, 10 एंड 12 का एलसीएम लेंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा 120 आएगा. तो यही हमारा वो नंबर होगा. द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर, सो लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर है 9999 डिवाइडेड बाय 120, रिमाइंडर होगा 39. सो नाउ 39 इज द रिमाइंडर, वी सब्ट्रैक्ट 39 from this to obtain a number exactly divisible by 120 which is 9960. तो इस तरीके से हम इन्हें कैलकुलेट कर लेंगे. अब हम यहाँ पर रिलेशनशिप देख रहे हैं एचसीएफ में और एलसीएम में कि इन दोनों के बीच का रिलेशन क्या है, जो हमें फर्दर हेल्प करेगा अपने न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए. तो एलसीएम जो भी प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल टू एचसीएफ मल्टीप्लाई बाय एलसीएम. कोई भी 2 नंबर्स हो तो उनका जो आंसर होगा वो क्या होगा, एचसीएफ और एलसीएम को अगर हम मल्टीप्लाई कर दे तो the HCF and LCM of 2 numbers are 5 and 280 respectively. If one of the number is 35, find the other number. तो इन दोनों के प्रोडक्ट से हम 35 को डिवाइड कर देंगे, 5 मल्टीप्लाई बाय 280 डिवाइडेड बाय 35, हमारा आंसर जो है वो आ जाएगा 40. नेक्स्ट हमारे पास आते हैं फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ द नंबर. तो आपको ऊपर समझाया हुआ है बच्चों, एग्जैक्टली आपको वैसे ही करना है. फॉर ईच पेयर वेरीफाई द पेयर ऑफ नंबर्स प्रोडक्ट एंड LCM. तो ये नंबर्स दिए हुए हैं और हमें फाइंड आउट करना है कि इनका ये प्रोडक्ट है या नहीं. तो हम 145 को आप 87 से मल्टीप्लाई करके देखोगे, आपको आंसर मिल जाएगा. द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज दिस एंड द एचसीएफ इज दिस, फाइंड द एलसीएम. तो प्रोडक्ट हमें दिया हुआ है, एचसीएफ हमें दिया हुआ है, तो 2160 डिवाइडेड बाय हम 12 कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, हमें एलसीएम मिल जाएगा. तो इसे आप फर्दर सॉल्व कर लेना. द सर्कमफेरेंस ऑफ 4 व्हील्स आर 90, 60, 70 एंड 50 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली. They start moving simultaneously. What least distance should they cover so that each wheel makes a complete number of revolutions? यानी कि हम क्या करेंगे, इन चारों का एलसीएम लेंगे और जो हमारा आंसर आएगा वो हम बता देंगे कि वो हमारा लीस्ट नंबर रिवोल्यूशंस कंटेन करेगा. अब यहाँ पर बच्चों आपका ये चैप्टर खत्म होता है. थोड़ा सा मतलब इन्फॉर्मेशन इसमें ज्यादा है, थोड़ा सा लेंदी है, पर चीजों को अगर आप समझोगे तो फिर ये चैप्टर आपको क्लियर हो जाएगा. और अगर आपको थोड़ा सा भी ऐसा लगे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है तो दोबारा से कंटेंट को गो थ्रू कीजिएगा, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा. आज के लिए बस इतना ही बच्चों. अब मैं मिलूंगी आपको आपके नेक्स्ट क्लास में विद अ न्यू चैप्टर. टिल दैट बाय बाय, हैव अ गुड डे.